सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में रोजगार। रोजगार चाहिए हम लोगों को। हम रोजगार क्या मिलता है? हम लोग हल चलाएंगे तभी खाने को मिलेगा। का नोट नहीं सका चला पाया सरकार मोदी, तो देश को क्या चलाएगा? इसीलिए उसका फायदा उठाया और जो बोलने वाले थे उनको दबा दिया। अपना कानून की लाठी का गलत इस्तेमाल करके, कानून का गलत इस्तेमाल करके उसने सामने वाले को दबा दिया है। और अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके हाथ में, यूट्यूब इनके हाथ में, साइबर इनके हाथ में, सारा चीज इनके हाथ में। क्या चीज को उछालना है, किसको रोकना है, ये सारा उनके हाथ में। उसने अपना घर तक नहीं चला पाया, देश क्या चलाएगा? उसको हटाओ। वीडियो बना रहे हो, क्या करोगे? मोदी जी हटाएंगे। आने वाले मोदी जी हाँ सर। नाराज है ना? नाराज? हाँ नाराज। चोर है, चोर 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 है, चोर 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 है, चोर। ईमानदार बीजेपी मिल गए हैं आप लोगों को। ईमानदार है बीजेपी। डालो गूगल पे, डालो क्रिमिनल नंबर 1। फिर तो हमारा वोट देना बेईमानी है। फिर तो हमारा वोट देना बेईमानी है। क्यों बेईमानी है भैया? अब वो इतना बड़ा ईमानदार है तो फिर हम बेईमान होकर तो वोट दे रहे हैं। आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा। मोदी खुद कह रहे हैं कि चाटना पड़ रहा है। जितने भी आज गोदी मीडिया हो गई ना, सच्चे मीडिया ही खत्म हो गया। जर्नलिज्म लोगों को जागरूक करता है। अभी जर्नलिज्म क्या करता है? अपनी रोटी सेकता है। क्या है, मोदी जी से नाराज हो या खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल नाराज है। आप भी नाराज हो? बिल्कुल चोर है मोदी। ऐसी बातें मत मैं बोलो। तो मुंह पे बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा चोर है वो। उस तरफ देखो। बिल्कुल लो, चोर है। कह रहे हैं कि मोदी जी के जैसे नेता नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा चोर हकीकत नहीं मिलेगा। आप अगर बोल रहे हो ना यूट्यूब का वीडियो का, खाली गूगल के अंदर आप क्रिमिनल नंबर 1 डाल दो, वर्ल्ड क्रिमिनल नंबर 1 डालो, उसका फोटो आता है। आज भी आप किसी भी आदमी के फोन में चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री है लेकिन देश के अंदर खाली जातिवाद किया, नफरत फैलाया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हम ही सरकार है, हम ही थानेदार है और हम ही जज है, तो फैसला तो आप ही के पक्ष का आएगा ना। FIR भी आपके पक्ष की दर्ज होगी। मत है इंसान का मेहनत, रोजगार पहले सबसे जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर। जो आम नागरिक को उठा के कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, ये नहीं होता है देश में। कौन कचरे की जैसे फेंक सब कोई भी फेंक देता है। कोई है बहन का लड़ा सूट बूट पहन के लात मारा, फेंक दिया गरीब को। ये गरीब को देश में चलने जाता है। दूध पे टैक्स कर दिया, जी शिक्षा पे टैक्स कर दिया, और क्या क्या पे किया, हर चीज पे महंगाई कर दिया। कोई बात नहीं, उनका मत है वो दे सकते हैं, उनके विचार व्यक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, इनको गिनती नहीं आते, छिछोरे जैसे हरकतें करते, छिछोरा है। अपने गानों पर ध्यान दे लें। भोजपुरी जैसी अच्छी भाषा का उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। पहले वो अपने पे ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा? EVM पे तो बीजेपी को 500 सीटों से कोई नहीं हरा सकता, लेकिन बैलेट पेपर पे ना बीजेपी 50 सीट की कुवत नहीं रखती। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में तो फिर EVM ही चलेंगे? मेरा वोट बैलेट पर, अच्छा। नहीं तो मैं इस चुनाव को बहिष्कार करता हूँ। बात खत्म। वोटिंग करने नहीं जाऊंगा जी, मैं लेकिन बहिष्कार करता हूँ। अधिकार है ना सर? मेरा अधिकार का वैसे हनन होना है जी, तो मैं क्या करूँगा? तो इसका विरोध आप लगातार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या विपक्ष में कोई चेहरा है? चेहरा पूरा विपक्ष आपसे ये बात कह रहा है। अगर आप एक पार्टी कह रही है कि हमें नहीं कराना, सत्तारूढ़ पार्टी जो है, विपक्ष तो सारा कह रहा है बैलेट पेपर चुनाव करा लो, क्यों नहीं कराते हो? तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ होने वाला है? 24 में कह रहे 400 पार जाने वाले हैं। 500 पार जाएंगे जी। हम ही सिस्टम, हम ही सरकार है, हम ही थानेदार है और हम ही जज है, तो फैसला तो आप ही के पक्ष का आएगा ना। FIR भी आपके पक्ष की दर्ज होगी। तो काम इतना कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमने बहुत काम किए हैं। और हमें दिख रहा है जी कितना काम किया है। नहीं किया काम? 2,06,000 करोड़ का कर्जा हो गया देश में मैडम। काम करा तो कह रहे कि कर्जा हो, काम तो हो रहे हैं ना। तो फिर आप GST या कलेक्शन का पैसा कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे वो बता दो। 1 लाख करोड़ देरी का कलेक्शन वो भी है, उसके बारे में बता दो। आप कह रहे थे ना कर्जा हो रहा है, काम हो रहा है। भैया कह रहे कि GST का पैसा कहाँ जा रहा है, हमारे टैक्स का? बता रहा हूं। इस समय पूरे वर्ल्ड में हर देश की स्थिति खराब है। उस सबको देखते हुए भारत की स्थिति कितनी बेहतर हुई है ये पहले देखिए। 2008 में भी ना वैश्विक पहले इन्हीं को बोलने दो आप। कोरोना के समय पूरे वर्ल्ड में हर देश की स्थिति, उद्योग धंधे सब चौपट हो गए थे। उस सबको देखते हुए इंडिया की स्थिति देखिए कि किस पोजीशन पे है। बताइए भैया। लॉकडाउन में ना हर सरकार ने अपने आदमी को राशन दिया था फ्री, $2,000 दिए थे प्रति महीने के। यहाँ तो लिए थे उल्टे, और उसके बाद पैसे का, जनता ने अपने पैसे का हिसाब मांगा, मेरे पैसे का हिसाब दे दो, तो आपने क्या बोला, वो हिसाब हम नहीं देंगे। हमारे देश में इमरजेंसी के फंड टाइम पर राहत कोष फंड होता है,
हर सरकार में एलोकेट किया जाता है, हर साल एलोकेट किया जाता है उसको। वो पैसा कहाँ गया था फिर? उस पैसे का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया? आपने जनता से मदद क्यों मांग ली? क्या बताऊँ, पता क्वेश्चन कीजिएगा तब तो बताऊँ। क्या बताऊँ? जवाब दे रहे हैं पता ना, नहीं, इन्होंने $2000 दिए होंगे और किसी ने तो $2000। मोदी ही आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मोदी आएगा। मोदी से मैं बहुत खुश हूँ, मोदी को आना चाहिए। 2000 का नोट नहीं चला पाया सरकार मोदी, तो देश को क्या चलाएगा? सीधी सी बात है, मोदी जी आएंगे क्या? इनके कहने से आएंगे। जो 2000 नोट नहीं चला पाएंगे तो ये देश को क्या चलाएंगे? इसको मजबूत तो कर रहे हैं ना भैया। कर्जा लेके मजबूत करेंगे। नहीं खाया पिया इनको इकोनॉमी का उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उनको कर्जा लेकर मैं 100 ट्रिलियन की बना लूंगा, उसमें क्या हो जाएगा? कर्जा लेकर 100 ट्रिलियन की बना लूंगा। आज इनको मालूम नहीं इंडेक्स क्या है, कहाँ निफ्टी चल रही है और कहाँ इंडेक्स है, इनको मालूम नहीं। हाँ, इनको पता ही नहीं है। नहीं पता। ना भैया, आपको पता ही नहीं है कुछ। निफ्टी और इंडेक्स जो है शेयर बाजार का काम है, मैं करता ही नहीं जी। मैं 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी हूँ। मैं 15,000 की नौकरी करने वाला आदमी, मुझे क्या पता है शेयर बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो मोदी का कार्य करता है ना, उनको पता है, और किसी को पता ही नहीं। उनकी बुराई तो कोई सुनी नहीं। तो काम गिनवाइए ना आप, काम क्या करे मोदी जी? कह रहे बाप काम क्या किया? सारी बात छोड़ो। दूध पे टैक्स कर दिया, शिक्षा पे टैक्स कर दिया, और क्या क्या पे किया? हर चीज पे महंगाई कर दिया। कफन तक पे टैक्स आप ले रहे हो, शर्म है? पैदा हो रहा है बच्चा 2 लाख से ऊपर कर। मोदी जी बांट रहे ना, 5 किलो राशन दे रहे। हम बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, 5 साल और बढ़ा दिए राशन देने के लिए। राशन क्यों दे रहे हो ना? क्यों दे रहे हैं? सरकार पे 23 करोड़ गरीब थे 2014 में, पहले देश में 23 करोड़ गरीब थे, ठीक है? अब 81.5 करोड़ के हो गए, फिर तरक्की कहाँ से हो गई? बेरोजगारी तो तुम मना रहे हो। हाँ बोलिए। क्या नाराज है मोदी जी से? नाराज होंगे, ठीक है, वो उनकी अपनी नाराजगी हो सकती है, बाकी किसी समझदार आदमी की कोई नाराजगी नहीं हो सकती। कितना खुश है मोदी जी? बिल्कुल 101%। इनके कहने का मतलब है जो समझदार, हम पागल हैं, हम पागल ही ये बोल रहे हैं। इसका मतलब जो समझदार है, जो नाराज है वो समझदार नहीं है। ये क्या बात हुई यार? तो मोदी जी का पास काम गिनवा दीजिए इनको। सारे काम में अब पास काम गिनवा दीजिए। कौन सा काम नहीं है ये बताओ ना? धारा 370 35 है, और क्या काम? उससे पेट नहीं भरता है इंसान का। मेहनत, रोजगार पहले सबसे जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर। जो आम नागरिक को उठा के कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, ये नहीं होता है देश में। कौन कचरे की जैसे फेंक दिया? सब कोई भी फेंक देता है। कोई है बहन का लड़ा सूट बूट पहन के लात मारा फेंक दिया गरीब को, ये गरीब को देश में चलने जाता है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, हल चलाएंगे, तभी पेट में अनाज जाएगा हमारे, वरना नहीं जाएगा। ये मोदी जी कह रहे काम तो किया है। कोई भी सरकार हो, गरीब के बारे में सोचेगा, वही सबसे बड़ा महान है हिंदुस्तान के अंदर। चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में रोजगार। रोजगार चाहिए हम लोगों को। हम रोजगार क्या मिलता है? हम लोग हल चलाएंगे तभी खाने को मिलेगा। क्वालिटी है, क्वालिटी है हमारी मेहनत, हमारी मेहनत है क्वालिटी। बाबूजी तो कह रहे बहुत काम किया। मोदी जी कुछ भी काम किया हो, उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो काम करे या ना करे, हमारी समस्या सुने। सबसे बड़ी बात ये नहीं होता है हम लोगों के बीच में आए ना, हम लोगों की सुने ना। कह रहे गरीबों का मसीहा है, आप लोग के बीच में तो रहते हैं। सब है मसीहा गरीब का। क्या गरीब नहीं है मसीहा? एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई, ये हमारी तकलीफ देख कर मदद करेंगे, मगर वो लोग हमारी मदद नहीं करने आते हैं। कोई नहीं मदद करने आते। मैडम, वो जनता के बीच अगर नेता आएगा, जनता संवाद करेगा, ठीक है, तब तो नेता कहलाएगा। प्रेस मीटिंग करेगा, पब्लिक एड्रेसिंग करेगा, तब तो नेता कहलाएगा। और ये इन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। कभी पैर धुलाने चले जाते हैं भैया, कभी गरीबों के बीच में चले जाते हैं, कभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, मेट्रो में बैठ जाते हैं। कौन? मोदी जी। हाँ कह रहा हूँ भाई, ले शक्ल देख ले। मैं कह रहा हूँ हम नहीं बोल रहे, हम वो आपको ठीक लगे। ढंग से रिकॉर्ड कर ले। उनके छोड़िए, तो क्यों नाराज हो गए? मैडम एक चीज मेरे को सीधी सीधी बताओ आप, 100 की सीधी एक बात, आप अगर जनता के नेता हो तो जनता के बीच में क्यों नहीं आए 10 साल में? अच्छा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भैया? क्या है, मोदी जी से नाराज हो या खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल नाराज है, अब भी नाराज हो? बिल्कुल चोर है मोदी। ऐसी बातें मत मैं करो। तो मुंह पे बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा चोर है वो। उस तरफ देखो।
बिल्कुल लोग चोर है। कह रहे हैं कि मोदी जी के जैसे नेता नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा चोर हकीकत नहीं मिलेगा, हकीकत नहीं मिलेगा। यूट्यूब में भी 20 मिलियन से ज्यादा बिल्कुल followers हो गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया हम तो सब बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं, सबसे बड़ा चोर मोदी। अच्छा नहीं लगा मोदी बिल्कुल जी? नहीं। क्या करोगे 24 में? क्या उसने अपना घर तक नहीं चला पाया, देश क्या चलाएगा, उसको हटाओ। बड़ी वीडियो बना रहे हो, क्या करोगे 24 में? मोदी जी हटाएंगे आने वाले मोदी जी? जी, आने वाले हैं? क्यों? क्योंकि क्या बेरोजगार सबको पता है, तो क्यों नहीं आएंगे भाई? काम ही नहीं किया सर, कोई कुछ भी काम नहीं किया। अरे काम किया है, आज 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाला बड़ा नेता बन गया है। तो यूट्यूबर तो इससे बड़े बड़े हैं, तो वे भी नेता बनाते हैं। नेता है ना? नेता किस चीज के हैं ये तो अच्छा नहीं बताओ। लगा मोदी जी आपको? नहीं, जनता को नहीं क्या अच्छा कह रहे हैं, सब्सक्राइबर इतना ज्यादा लेके बड़ा नेता बन गए मोदी जी? सब कह रहे हैं सबसे बड़े किसी नेता के पास नहीं। अरे मैडम जो कहते हैं मैं 140 करोड़ देश की जनता का सेवक हूँ, ठीक है जी, उसको अगर यूट्यूब पे आना पड़ रहा है और उसके तब भी 20 लाख सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उससे बड़े तो रवीश कुमार। 20 मिलियन है भैया। 20 मिलियन होगा क्या आप अगर बोल रहे हो ना यूट्यूब का वीडियो का, खाली गूगल के अंदर आप क्रिमिनल नंबर 1 डाल दो, वर्ल्ड क्रिमिनल नंबर 1 डालो, उसका फोटो आता है। आज भी आप किसी भी आदमी के फोन में आके चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री है लेकिन देश के अंदर खाली जातिवाद किया, नफरत फैलाया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया उसने। सबका साथ सबका विकास किया। खाली बोलने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है वो, जमीन के ऊपर नहीं है, किसी गरीब की मदद नहीं किया, हर जगह पे जातिवाद किया। उनके डिपार्टमेंट को लोगों को ऊपर लाया और जितने अपोजिशन है सबको दबाया है, किसी को आवाज तक उठाने नहीं दिया, विपक्ष को खड़े तक होने नहीं दिया उसने, इतना तक के दबा के काम। विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। इसीलिए उसका फायदा उठाया और जो बोलने वाले थे उनको दबा दिया, अपना कानून की लाठी का गलत इस्तेमाल करके, कानून का गलत इस्तेमाल करके उसने सामने वाले को दबा दिया है। और अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके हाथ में, यूट्यूब इनके हाथ में, साइबर इनके हाथ में, सारा चीज इनके हाथ में, क्या चीज को उछालना है, किसको रोकना है, ये सारा उनके हाथ में, इनकी मर्जी से। मोदी जी आप नाराज हो? हम नाराज है, पूरा हिंदुस्तान नाराज है। ये खाली दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे लोग वीडियो आते हैं और सब दिखावे का है ये, और ये ईवीएम मशीन के धोखे से आए, आगे भी धोखे से ही आएंगे। इसके अलावा ईमानदार बीजेपी मिल गए हैं आप लोगों को। ईमानदार है बीजेपी, डालो गूगल पे डालो क्रिमिनल नंबर 1। फिर तो हमारा वोट देना बेईमानी है, फिर तो हमारा वोट देना बेईमानी है। क्यों बेईमानी है भैया? अब वो इतना बड़ा ईमानदार है तो फिर हम बेईमान बने वोट दे रहे हैं। आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे आपका चैनल बंद हो जाएगा। मोदी खुद कह रहे हैं कि चाटना पड़ रहा है, जितने भी आज गोदी मीडिया हो गई ना, सच्चे मीडिया ही खत्म हो गया। जर्नलिज्म लोगों को जागरूक करता है, अभी जर्नलिज्म क्या करता है, अपनी रोटी सेकता है। लेकिन बीजेपी डंका बजा के कह रहे हैं कि हमारे जैसे नहीं है। डंका बजाएगा ना, बोलने में क्या है, पब्लिक को मालूम है ना। यहाँ कितनी पब्लिक खड़ी देखो, सबको पूछो आप, हर आदमी नाराज है इधर पे। बस एक ही चीज आदमी के दिमाग में बैठा दिया है, जातिवाद, जातिवाद हर जगह। रुकिएगा, मैं पूछ लेती हूँ, नाराज है बीजेपी से? नाराज है ना? नाराज? हाँ नाराज। चोर 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 है, चोर 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 है चोर। जीतेंगे तो सिर्फ ईवीएम की चीटिंग से, ईमानदारी से जीत ही नहीं सकते।